इधर जी हमारा दूध आ गया है, मैंने रखा गरम। गैस आ गई थी, 12 बजे हमारी गैस आ जाती है। ऐसे ही है, गैस आई तो मैंने रखा दूध। अब पियेंगे चाय, क्योंकि सुबह की चाय पी नहीं थी। ये भी थोड़ा सा ही रखा हुआ, दोनों चूल्हे चला के मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा करना होता है, फ्रिज में रखना है। दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब तो आते हैं नीचे। आज पहले दिन फिजा हमारी अपने कपड़े प्रेस कर रही है, बड़ी खुश हो रही है। मैं कपड़े कर रही हूँ, शिजा लगा रही चस्के, आलू पानी काट के, नमक मिर्च लगा के, चाट मसाला डालेगी ऊपर। मुझे भी खिलाओगे? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। हम कर रहे हैं अपना शाम का इंतज़ाम, जो कि रोज़ाना की रूटीन हमारी चलती है। आपको पता ही है, जब तक खाना ना बने तो शाम गुजरती नहीं है। मैंने लहसुन प्याज बनाया और टमाटर वगैरह साफ़ करके मैं पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ख़राबी होती टमाटर में, तो फिर हांडी में डालने होते हैं। इधर मेरा प्याज भी मैंने छील लिया, सब्ज़ मिर्च, सारे मसाले। अब मैं वाश करूँगी, वाश करके फिर इनको ग्राइंड करूँगी, ग्राइंड करके फिर बनाएंगे हांडी। हांडी में आज क्या बनाना, जो कि रात को मैंने बनाया था चिकन, थोड़ा सा मैंने रखा हुआ था, थोड़ा सा सालन बनाएंगे चिकन का। और शिमला थोड़ी सी सालन पड़ा हुआ, उस दिन का किसी ने खाया नहीं, मैंने फ्रीज़ किया, तो मैंने कहा चलो शिमला उसमें डाल देंगे, ऐसे तो खाएंगे नहीं बच्चे। आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ शाम के खाने की रेसिपी शेयर करें, जो कि रोज़ाना इंसान थक जाता हांडी बना के। इधर सो जाओ, उठ जाओ, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पाक की तिलावत कर लो, फिर खाना बना लो, फिर बर्तन वाश कर लो, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। माशाल्लाह से वाइट आटा आया, पहले चक्की वाला आता था, थोड़े दिन के बाद चक्की वाला खाया और हमें रोटियां पसंद नहीं आई, बहुत सख्त होती थी रोटी, तो आज फिर हमने वाइट आटा मंगवाया। तो अभी बास्केट में डालते हैं, फिर आटा गूंद लेंगे, क्योंकि गूंद के फ्रिज में रख दें तो रोटी अच्छी बनती है। ये देखें, आलू पे चाट मसाला डाल के शिजा खा रही, मैं भी थोड़े से खाऊंगी, फिर ऐसे अच्छा मज़ेदार हो जाता है मुँह, क्योंकि सारा दिन कुछ खाया ही नहीं, रोटी वगैरह खाई, चाय पी, तो अब करारी करारी चीज़ खाने को दिल कर रहा था, जो कि आलू पड़े थे, शिजा ने बाहर लेके आलू खाते हैं। इतना वाइट नहीं है, बस नॉर्मल ही है। पहले बनाएंगे हम थोड़ी सी मीठे की रेसिपी चौधरी साहब के लिए, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है। तो कह रहे थे कि मुझे ना दोपहर को जल्दी से बेसन की बर्फी बना दो। मैंने कहा अभी गर्मी लग रही, शाम को बना दूँ। मैंने कहा चलो शाम को परांठा जारी हो जाए, अब पहले हांडी के वो बनाती हूँ, तो बाद में हांडी बनाऊँगी। बेसन की बनाई हो चुकी है, अब इसको निकालेंगे थाल में, तो चाशनी बनाएंगे।
नारियल मैंने कश किया, शुहारे और नारियल और तिल। ये बेसन की बर्फी हमारी मज़ेदार तैयार है। अभी आधा घंटा लगेगा इसे खुश्क होने के लिए, फिर हम इसकी टुकड़ियाँ काटेंगे तो सब खाएंगे मज़े से। खाना हमारा रेडी हो चुका है, हम खाने लगे हैं। अभी फरहान खाना खाने नहीं आया तो हम केले खाएंगे क्योंकि वो शॉप पे है, जब आएगा तो खा लेगा। तो आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। शिमला और चिकन की रेसिपी। बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत टेस्टी बर्फ़ी। अब खाना खाने के बाद एक एक टुकड़ी खाएंगे क्योंकि मीठा जो होता है उससे खाना हजम हो जाता है भी खस्ता नरम नरम। ये देखें कितनी मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है, आप भी खा सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? माशाल्लाह से ठीक ही होगी। हम आ गए हैं अपने किचन की तरफ, जो कि कल का दूध बॉयल किया था तो मलाई नहीं तारी थी, तो मैंने कहा चलो चाय वगैरह बनाने पहले मलाई तार लें। आटा भी मैं ठा लाई और सालन भी ले आई और दूध वगैरह रख लिया मैंने अपने पास। तो बनाते हैं नाश्ता, पराठे, चाय और सालन गर्म करते हैं। हमारे तैयार हो चुके हैं और इधर हमारी चाय बन रही है। सालन मैंने गर्म कर लिया, सालन खाएंगे, ये चाय के साथ खाएंगे। ये माशाल्लाह से चाय भी हमारी तैयार होने वाली है। रोटी ठहर के खा लेना, अभी पराठे को दिल नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां रशाद मोहम्मद रशाद बोल रहा हूँ। मल बलूचा रहायश तहसील सांगला हिल जिला ननकाना। मैं दसना ये चाहना कि मेरा 5.5 मरले का मकान है, जोड़ा कि अद्धा शराब का वा, 2 मरले 6.5 सताई, 2 मरले 6.5 सताई नहीं दफ्तर का वा। कब्जा मेरे को आ, इस करके मैं विखाना चाहता वा कि तुम देख सकते जी मेरी रहायश, मेरी मकान सब कुछ। यह मकान है, इस साइड शहजाद का हिस्सा है, इस साइड से नहीं दफ्तर का, जोड़ा कि शहजाद के मकान पर अनवर के नाम का मीटर लगा, वो शहजाद के हिस्से आया। जोड़ा नहीद वाली साइड पर मीटर नहीं सी आया, उत्थे नवा मीटर लवाया उन्होंने फरहान के नाम का। इस करके तुसीं देख सकते जो दूसरी पार्टी ने सर्वनाम ग्रुप ने अपने स्टाम पर लिखा है कि कब्जा साढ़े कोल आ। इस करके वाजिया कर सकना वा कि मेरा मकान मेरे कब्जे च है, मेरी रिहायश है, तो मेरी जो भी अफसरान देखते हैं वो गौर करन, मेहरबानी की जाए। शुक्रिया।